गुड मॉर्निंग गाइस अभी मैं आपको डिश टीवी की ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जो हम जिस ऐप पे हम लाइव ऑडिट करने वाले हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे देखिए, एक्सेल के जस्ट लेफ्ट में एक एम स्मार्ट व्यू नाम की ऐप है। इस ऐप पे जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ, आपको एक लॉगिन पासवर्ड दिया जाएगा। वो लॉगिन पासवर्ड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे 4 अक्षर का पिन मांगेगा। आप जो भी पिन अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। लॉगिन करने के बाद ये ऐप ऐसे खुलेगी। आई एग्री पे क्लिक कर रहा हूँ और ओपन हो रही है। तो गाइस इतना याद रखना, जब ये ऐप ओपन होगी ना, मेरे तो यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह दिख रहा है आपको। आप नए हो इसलिए शायद यहाँ पे अटेंडेंस नहीं होगी। यहाँ पे एक मैसेज आएगा, प्लीज़ क्लिक द अटेंडेंस ऑन प्लस बटन। तो सबसे पहले इस ऐप में सबसे मेजर काम क्या है, सबसे स्टार्टिंग में ही आपको ये दिख रहा होगा, अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस। सबसे पहले तो ये बात, और हमेशा आप सबसे ऊपर जा कर के अपनी हमेशा लोकेशन ज़रूर ऑन रखिएगा। अगर ये आपने लोकेशन ऑन नहीं रखी होगी तो आपकी ऐप में अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, अटेंडेंस लगाने का। जब भी आप डिश टीवी की ऐप यूज़ करोगे, सबसे पहले डेली आपको अटेंडेंस लगानी ही पड़ेगी। वो कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है बताता हूँ। सबसे पहले अटेंडेंस लगाना सीख लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे प्लस का बटन दिख रहा है। जैसे ही मैं प्लस के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ रेड कलर पे, तो ये मेरे लोकेशन उठा रहा है, ठीक है गाइज। और लोकेशन उठाने के बाद आपको दिख रहा होगा इसने लोकेशन उठा लिया, ठीक है। और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा टैब टू अटेंडेंस दिख रहा है ना आपको। तो इस टैब टू अटेंडेंस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये फिर से मुझे ब्लू कलर में दिखा रहा है, क्लिक द प्लस बटन अटेंडेंस। तो ये ब्लू वाले पे मैं फिर से प्लस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और 2 कैमरे खुल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने फिर से अपनी सेल्फी ले लेनी है। अब ये मेरी आज की मेरी मॉर्निंग की अटेंडेंस नहीं लगी है। मॉर्निंग और इवनिंग आप किसी एक जगह पे अटेंडेंस लगा सकते हो। तो मैंने मॉर्निंग की अटेंडेंस पे जैसे इस खाली बॉक्स पे जिस पे मॉर्निंग लिखा हुआ है, इस गोल गोल सर्कल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा कैमरा खुल गया और नॉर्मल कैमरे से मैंने अपनी सेल्फी ले ली। और जैसे ही मैंने सेल्फी लिया और डन पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, और डन पे क्लिक कर दिया। और डन पे क्लिक करने के बाद मेरी ये अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है। ये अटेंडेंस लगाना तो आपको आ गया होगा। उसके बाद देखिए अटेंडेंस लगाना क्यों ज़रूरी है। आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर 3 लाइन्स दिख रही है। सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट में जहाँ पे लिखा है मार्च 2021, उसके जस्ट लेफ्ट में 3 लाइन्स है। उन लाइन्स पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरा मेन्यू खुल जा रहा है, ठीक है। आपका भी यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी लिखा होगा एज इट इज़। और ये आपको होम का बटन दिख रहा है सबसे पहले, ठीक है गाइस। तो ये जितनी भी ऑप्शन आपको दिख रही है यहाँ पे, जब तक आप अटेंडेंस नहीं लगाओगे ये सभी की सभी ऑप्शन वाइट ही होंगे, ठीक है। ये काम नहीं करेंगी। तो हमेशा याद रखिए, जब तक आप अटेंडेंस नहीं लगाओगे आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर सकते। इसलिए अटेंडेंस डेली लगाना ज़रूरी है, ठीक है गाइस। अब जैसे मैंने अटेंडेंस लगा दिया, अब मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। ओके। तो गाइस अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ डाटा की। सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो कंपनी में डाटा डेली आएगा। डिश टीवी, और मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ डिश टीवी और वीडियोकॉन डीटीएच एक ही कंपनी है, ठीक है। और ये एक दूसरे का सामान जैसे हार्डवेयर, रिफ्लेक्टर, वायरिंग, कुछ भी एक दूसरे का सामान यूज़ कर सकते हैं। ये कंपनी दोनों एक ही है, ठीक है। और दोनों का डाटा हमारी इस ऐप में आता है, इंस्टॉलेशन का और सर्विस ऑडिट का, ठीक है गाइज। तो ये डेली जो डाटा आएगा आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अवनीश जी हैं हमारे कंपनी में मल्टीप्लायर में, वो डेली डाटा सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देते हैं। और आपको ग्रुप में डेली मैसेज आएगा, टुडे डाटा इज़ अपलोडेड। तो आप कहाँ पे जाके अप टू डेट रहेंगे, डाटा डेली कहाँ पे आ रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। होम के जस्ट नीचे ऑडिट लिस्ट का नाम का बटन है। जैसे ही मैं ऑडिट लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें मेरा डेली डाटा आपको नज़र आएगा। न्यू भी रहेगा। और इसी में ऑडिट लिस्ट में क्या, पूरी ऐप में ही 4 दिन तक डाटा वैलिड है। 4 तारीख तक के डाटा वैलिड रहता है। जैसे ये देखो 27 तारीख का पड़ा है इसमें डाटा, ठीक है। मतलब 4 दिन तक इसमें वैलिडिटी होती है डाटा की। डाटा यहीं इसी में रहेगा 4 दिन तक। आप किसी भी डाटा का यूज़ 4 दिन तक कर सकते हो। मान लो किसी कस्टमर ने बोल दिया भाई आप कल आना, परसों आना, तरसों आना, तो इस तरह आप ऐप में अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो। और आप जिस समय आप जा सकते हो, कस्टमर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया, आप कर सकते हो। मगर जब ये ऐप में से डाटा निकल गया तो आप लाइव ऑडिट तो कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है वो इंस्टॉलेशन का डाटा है, मेरी ऐप से निकल गया है मगर कस्टमर ने मुझे बुलाया है, 4 दिन से ऊपर हो गया है, तो आप अपने टीएल को कॉल करके उसको मैनुअल में डाल सकते हो।
वो आप विदाउट परमिशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया डाटा डेली आता कहाँ पे है। जैसे ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे तारीख, मिस्टर अनिल कुमार। देखो ये जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है ना, ऑरेंज में डाटा, ये ऑरेंज वाला आपका डिश टीवी का डाटा है। किसका डाटा है? डिश टीवी का डाटा। और ये आपको जो पर्पल में दिख रहा है, ये इसका है वीडियोकॉन DTH का डाटा है। और आपको ये देखो मिस्टर अनिल के जस्ट नीचे देखिए राइट में ये एस दिख रहा है आपको, और ये अमनदीप के भी राइट में एस, राइट में नीचे देखिए एस, इसमें भी एस। तो ये एस का मतलब ये है सर्विस ऑडिट। क्या मतलब? इन कस्टमर के घर में कंप्लेन ठीक हुई है, ठीक है। ये डाटा की पहचान है। सबको समझ आ गया ना? जिन कस्टमर के राइट में जो देखो वाइट में SS लिखा हुआ है ना, सबके नीचे SS लिखा हुआ है, इसका मतलब सर्विस ऑडिट। इनको शॉर्ट फॉर्म में FRB बोलते हैं, ठीक है। इन कस्टमर के घर में कंप्लेंट हुई है और इंजीनियर ठीक करके आ चुका है। हमारा काम है इनके घर पे विजिट करना है और क्वालिटी चेक करना है, ऑडिट करके आ जाना है, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे आई वाला दिख नहीं रहा, या जहाँ आपको यह SS दिख रहा है ना, यहाँ पे आई भी होता है। अगर किसी कस्टमर के यहाँ पे आई लिखा रहेगा ना इसकी जगह पे, तो उसका मतलब क्या है? इंस्टॉलेशन। मतलब उन कस्टमर के घर में नया कनेक्शन लगा है, इंस्टॉलेशन। मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ, चाहे डिश टीवी हो चाहे वीडियोकॉन हो, दोनों में इंस्टॉलेशन और सर्विस ऑडिट का डाटा आता है। यहाँ पे जहाँ S लिखा है, यहाँ पे आई भी लिखा रहेगा कहीं। फिलहाल आज की डेट में डाटा यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आई वाला डाटा भी होता है। आई का मतलब इंस्टॉलेशन। अगर यहाँ S की जगह पे आई लिखा रहेगा तो उसका मतलब यही है भाई उस कस्टमर के घर में नया कनेक्शन लगा है इंस्टॉलेशन का। तो आप क्या करोगे? उससे उसी वे में बात करोगे। अगर उस घर में इंस्टॉलेशन लगा है तो आप उसी वे में बात करेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। फिलहाल आप डाटा की पहचान देख लीजिए, डाटा की पहचान कैसी है। ऑरेंज वाला डिश टीवी का डाटा है, पर्पल वाला वीडियोकॉन का डाटा है। और जिसकी डाटा के राइट में नीचे ऐसे लिखा रहेगा उसका सर्विस ऑडिट है, मतलब उसके घर में कंप्लेंट ठीक हुई है। और जिसके आई लिखा रहेगा उसके घर में इंस्टॉलेशन, मतलब नया कनेक्शन लगा है। यहाँ तक सबको पता लग गया? अब आपको सबको दिख रहा होगा यहाँ पे डेट लिखी हुई है 27/27। यहाँ पे कहीं पे बहुत डेट्स होंगी, 4 दिन तक डाटा रहता है इसमें, ठीक है। आपकी मर्जी है डाटा सेव करो ना करो, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी डाटा सेव कर सकती हो आप यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिख रहा होगा, आप यहाँ पे एड्रेस देखकर भी सेव कर सकते हो। मगर आपको किसी को यहाँ पे ना मोबाइल नंबर नहीं दिख रहे हैं, वो नंबर उन्हीं को दिखेंगे, मोबाइल नंबर, कस्टमर के मोबाइल नंबर उन्हीं को दिखेंगे जो इनको डाटा को सेव करेगा। देखिए कस्टमर, मान लो कई बार क्या होता है ना, एक सिटी में ना 2-2 लड़के काम कर रहे हैं, जैसे मुंबई में 3 लड़के काम कर रहे हैं, तो सभी को यहाँ ऑडिट लिस्ट में सभी को सेम डाटा दिखाई देगा। मैं ऑडिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ की। अगर एक सिटी में 3-3 लड़के काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं, तो ये मिस्टर अनिल कुमार तीनों को दिख रहा है, ठीक है। मगर ये मिस्टर अनिल कुमार की ऑडिट वही कर पाएगा और मोबाइल नंबर भी उसी को दिखेगा जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेव करेगा, ठीक है। सेव करना बताता हूँ कैसे करते हैं। फिलहाल ये जान लीजिए, जो पहले सेव करेगा ऑडिट भी वही कर सकता है उस कस्टमर की, और कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट भी वही लेगा। और जो पहले सेव कर लेगा डाटा उसी को दिखेगा, और बाकी जो 2 अलग है उनकी ऐप से ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा डाटा, ठीक है गाइस। और ये ऊपर आपको सर्च का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप पिन कोड डाल कर भी सर्च कर सकते हो भी मेरे पिन कोड में कौन कौन से डाटा है यहाँ पे। अब जैसे मैंने ये पिन कोड डाला, यहाँ पे मेरे ये पिन कोड का डाटा आ गया। और यहाँ पे आप एड्रेस डाल के भी सर्च कर सकते हो भी इस एड्रेस का एड्रेस है, डाटा है इसमें, एड्रेस का डालकर भी आप डाटा चेक कर सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ तक आप सबको पता लग गया? चलिए वेरी गुड। और यहाँ पे दिख रहा है आपको टिकट नंबर मिस्टर अनिल कुमार, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा को सेव कैसे करना है, ठीक है गाइस। अब जैसे ये देखिए मिस्टर अनिल कुमार है, आप चाहे तो सभी बॉक्सेस पे क्लिक कर सकते हैं। सभी के देखिए छोटे छोटे चेक बॉक्स दिख रहे हैं सभी के बॉक्सेस में। आप किसी भी, मैं डेमो के तौर पे एक सेव कर लेता हूँ। जैसे ये मिस्टर अनिल कुमार है, डिश टीवी का डाटा, इसके मैं खाली चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, टिक मार्क हो गया। और टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखिए सेव का बटन है। जैसे ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया, गाइस याद रखना पहले आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। चाहे आप सभी चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए, लो मैंने सब पे कर दिया, आपकी मर्जी जितना मर्जी डाटा सेव करो। तो मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखिए राइट में सेव का बटन दिख रहा है आपको। जैसे ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया, ये डाटा मेरी ऑडिट लिस्ट से निकल गया। ये देखिए मैं दोबारा से ऑडिट लिस्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे डाटा ही नहीं है क्योंकि मैंने सारा डाटा सेव कर दिया। अब वो डाटा सेव होने के बाद कहाँ गया गाइस? थर्ड ऑप्शन माई प्लान में। कहाँ गया है? सिर्फ माई प्लान में, होम, ऑडिट लिस्ट और माई प्लान, यानी थर्ड ऑप्शन। डाटा सेव होने के बाद कहाँ जा रहा है? माई प्लान में। जैसे ही मैंने माई प्लान पे क्लिक किया, वो डाटा मुझे यहाँ
दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए मिस्टर अनिल कुमार आ गए यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ना आई वाला, ये देखिए डिश टीवी का राजू जी। ये देखिए इसके इसके राइट में देखिए आई दिख रहा है आपको। अब मैंने पीछे आपको बताया था आई मतलब इंस्टॉलेशन, मतलब इस जो डिश टीवी का राजू है, ये ऑरेंज कलर वाला राजू जी, इसके कस्टमर के घर पे आई मतलब इंस्टॉलेशन, इसके घर में नया कनेक्शन लगा है, तो इसकी इंस्टॉलेशन की ऑडिट होगी। जिसकी ऐसे लिखा है उसकी कंप्लेंट की ऑडिट होगी। यहाँ तक सबको पता लग गया गाइज। अब यहाँ पे देखो सभी के देखो फ़ोन के आइकन भी आ गए हैं। अब यहाँ पे इस फ़ोन के आइकन पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए फ़ोन पे जैसे मैंने क्लिक किया कस्टमर को कॉल चला गया और नंबर विजिबल हो गया। सबको दिख रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ और वापस चले जा रहा हूँ। आप फ़ोन के आइकन पे क्लिक करोगे तो कस्टमर को कॉल चला जाएगा और नंबर विजिबल हो जाएगा। अब किसी का क्वेश्चन होगा सर किसी किसी पे तो आइकन दिख नहीं रही है, देखो ना मिस्टर अमरजीत के दिख रहा है ना मिस्टर अनिल के आइकन दिख रहे हैं। तो घबराओ मत, अगर आपको आइकन नहीं दिख रहा है तो आप इसके नेम के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे मैंने मिस्टर अनिल कुमार है देखिए ऊपर सबसे ऊपर, इसके यहाँ पे मोबाइल का आइकन नहीं है, तो मैंने मिस्टर अनिल कुमार के नाम के ऊपर जैसे ही क्लिक किया इसका फुल डिटेल खुल गया और यहाँ पे एक छोड़ो दो दो नंबर आ गए हैं। आप किसी के नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब पता लग गया, अगर किसी का नहीं दिख रहा है तो उसके नाम के ऊपर क्लिक करके देख लो। जैसे ये मिस्टर अमरजीत है, इसके भी नहीं दिख रहा है, मैंने मिस्टर अमरजीत के नेम के ऊपर क्लिक किया, उसके भी नंबर दिख रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे किसी के एड्रेस ऊपर विजिबल नहीं हो रहे, तो आप उसके नाम के ऊपर क्लिक करके एड्रेस फुल देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है गाइज। तो डाटा की तो पहचान चलो आप लोगों को हो गई है, ठीक है गाइज। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे आने का मेरा मकसद क्या है। डाटा को सेव कर, डाटा सेव होने के बाद माई प्लान में आ गया, और यहाँ आने के बाद क्या मकसद क्या है मेरा, कस्टमर को कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देखो मैंने 20 लोगों को कॉल किया। कितने लोगों को कॉल किया, 20 लोगों को। मान लीजिए यहाँ पे माई प्लान में मैंने एक एक करके सभी कस्टमर को कॉल करनी शुरू की, तो 20 लोगों को कॉल किया, 20 में से मान लो मुझे सिर्फ 5 ही अपॉइंटमेंट मिली। कितनी अपॉइंटमेंट मिली, ओनली 5 अपॉइंटमेंट मिली। तो जब मुझे 5 अपॉइंटमेंट मिली है तो गाइस इतना याद रखना, जैसे मान लो ये देखो राजू जी है, जैसे मान लो ये राजू जी है, इन्होंने मुझे परमिशन दे दी आने की, तो गाइस जो मुझे कस्टमर अपॉइंटमेंट दे रहा है उसका मैं कॉपी पे नोट भी करूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने रूट मैप भी बनाना है और फ्यूचर यूज़ के लिए भी लिखना है। तो जैसे ही राजू जी ने मुझे बुलाया है तो मैं सबसे पहले उसका टिकट नंबर नोट करूँगा, फिर उसका नेम नोट करूँगा, फिर उसका एड्रेस यहाँ पे पूरा नहीं है तो कस्टमर से कॉलिंग करके पूरा एड्रेस भी लूँगा, हाउस नंबर, मकान नंबर, नियर बाय कोई गुरुद्वारा, कोई स्कूल, कोई मंदिर, सर गली में घुसते ही लेफ़्ट राइट से कितने नंबर का मकान है, सर आपके वहाँ पे कोई पहचान होगी। कहने का मतलब कस्टमर से आप फुल ऑफ एड्रेस ले लोगे ताकि आपको कल को कोई दिक्कत ना आए वहाँ पहुँचने में। और हाँ गाइस इतना याद रखना, कस्टमर से अल्टरनेट नंबर भी ले लिया करो ताकि कल को आपको दिक्कत ना आए। एक अल्टरनेट नंबर जरूर लिया करो, सर कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो भी दे दीजिए। तो आपने पूरी डिटेल ज़रूर लिखनी है। जो कस्टमर आपको बुला रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं बुला रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिस कस्टमर ने आपको अपॉइंटमेंट दे दी है उसी का आप डिटेल लिखोगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला है, 20 लोगों को कॉल किया, 20 में से जस्ट मुझे 5 लोगों ने ही परमिशन दी है, अपॉइंटमेंट दी है आने के लिए। तो जिन जिन लोगों ने बुलाया है मैंने उनका फुल डिटेल लिख लिया। क्या क्या लिखा मैंने उसका, जैसे ये राजू जी है इंस्टॉलेशन, मैंने इसका लिखा पहले तो डिश टीवी का कस्टमर है, ये भी लिखना है साथ में, डिश टीवी का कस्टमर है और इंस्टॉलेशन का कस्टमर है ये भी जरूर लिखना है। इंस्टॉलेशन का कस्टमर है या सर्विस ऑडिट का कस्टमर है। और साथ में क्या लिखूँगा, कस्टमर का टिकट नंबर, उसका नाम, फुल एड्रेस, पूरा डिटेल लिख लूँगा ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। और जो कस्टमर ने मुझे टाइमिंग दी है, कोई टाइमिंग भी दी है वो भी नोट करूँगा कि सर कस्टमर ने इतने टाइम में बुलाया है मुझे, तो ए टू जेड डिटेल में लिख लूँगा, ठीक है गाइज। अब देखिए मान लो मैंने सारी डिटेल लिख ली है, ठीक है गाइज। डिटेल लिखने के बाद अब आपका ये क्वेश्चन होगा सर मैं कस्टमर से अपॉइंटमेंट कैसे लूँ, कस्टमर से बात कैसे करूँ। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, कस्टमर से बात कैसे करनी है, कस्टमर से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। तो गाइज इतना याद रखिए कस्टमर से बात कैसे करनी है। अब देखिए जैसे मैंने कस्टमर, ये देखिए जैसे ये राजू जी कस्टमर है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और कस्टमर को कॉल किया, तो राजू जी ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो मैं कस्टमर से कैसे बात कर रहा हूँ। तो उसने उठाया फ़ोन, राजू जी ने फ़ोन उठाया तो मैंने क्या कहना है, सर नमस्कार जी, अगर गुड आफ्टरनून, पहले ग्रीटिंग कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी है। सर गुड मॉर्निंग, मैं डिश टीवी से बात कर रहा हूँ, राजू जी बात कर रहे हैं। वो बोलेगा नहीं मैं उसका भाई, बेटा, लड़का, पापा, मम्मी, कुछ भी बोल रहा है। तो
आपने क्या कहना है सर? नमस्कार, आपका ना एक नया कनेक्शन लगा था, मैं डिश टीवी से बात। देखिए इतना याद रखिए, डाटा को देख करके कॉल करिए। अगर डिश टीवी का कस्टमर है तो बोलिए मैं डिश टीवी से बात कर रहा हूँ। वीडियोकॉन का कस्टमर है तो बोलिए मैं वीडियोकॉन से बात कर रहा हूँ। देख करके उल्ट पुल्ट मत बोल दीजिएगा। तो मैंने क्या कहा, सर मैं डिश टीवी से बात कर रहा हूँ, आपका ना एक नया कनेक्शन लगा है, उसका क्वालिटी चेक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए मैंने विज़िट करना है कल। प्लीज़ एड्रेस कंफर्म कर दीजिए जो मेरे पास लिखा हुआ है। तो कस्टमर तो इंस्टॉलेशन की अपॉइंटमेंट तो ईज़िली मिल जाती है, मगर कुछ चैलेंज आते हैं कस्टमर के साथ। वो बोल देंगे पहले भी हमारे घर में 2 कनेक्शन लगे हैं, पहले तो कोई आया नहीं, अब आप आ रहे हो, पहले कभी कोई नहीं आया, अभी आप आ रहे हो, ये वो। तो आपने पोलाइटली बात करनी है। सर देखिए ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आए तो कभी नहीं आएंगे। सर देखिए जब हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है तभी हम विज़िट करते हैं। अब मेरे पास आपका डाटा आया है तो मैं इसीलिए आपके पास विज़िट कर रहा हूँ। तो सर वो बोले, कस्टमर अगर आपसे बोलते हैं भाई नहीं नहीं यार आप फेक हो, पहले तो कोई आया नहीं, क्या क्वालिटी चेक करोगे, ये वो, तो उनको बोलिए सर देखिए मैं कंपनी से ही बात कर रहा हूँ, जेन्युइन हूँ, प्लीज़ मुझे, मैं बिल्कुल जेन्युइन बंदा ही हूँ। और जो मेरे पास डाटा है, मेरे पास आपका डाटा आया है तभी तो मैंने आपको कॉल किया ना सर। और सर ये जो आपके बेनिफिट के लिए आ रहा हूँ, फ्री ऑफ चार्जेस है, मेरे कोई चार्जेस नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हूँ, ठीक है, और आपके बेनिफिट के लिए आ रहा हूँ। देखिए पहले सुन लीजिए मेरा काम क्या है। जो इंजीनियर या दुकानदार कोई भी लगा करके गया आपके घर पे, उसके काम का क्वालिटी चेक के लिए विज़िट करना होता है। तो कस्टमर बोलेगा क्या क्वालिटी चेक कर रहे हो? सर देखिए हमें चेक करना होता है, जैसे सेट टॉप बॉक्स प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं, कनेक्टराइजेशन चेक करना होता है, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी चेक करनी होती है, कितना जितना कंपनी की तरफ से फ्रिक्वेंसी होना चाहिए सिग्नल का उतना है या नहीं है। वायरिंग चेक करते हैं हम, ऊपर छतरी का रोटेशन चेक करेंगे प्रॉपरली सही लगी है छतरी, छतरी के सामने कोई बिल्डिंग, कोई कोई ट्री या ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब सही एंगल में छतरी लगा है, नट बोल्ट वगैरह, मतलब कहने का मतलब पूरा कनेक्शन सर, ऑल ओवर कनेक्शन हमें क्वालिटी चेक के लिए विज़िट करना ही पड़ता है। वो अलग बात है पहले नहीं आए, जब हमारे पास डाटा आएगा हम तभी आएंगे ना सर। तो इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए इसीलिए हमने विज़िट करना है। प्लीज़ सर मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए, जस्ट मेरा 2 मिनट का काम रहेगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरा जस्ट 2 मिनट का काम है। तो कस्टमर बोलेगा ठीक है भाई तुम आ जाओ, तो उनसे एड्रेस प्रॉपरली लीजिएगा, टाइमिंग भी ले लीजिएगा, कस्टमर आपको परमिशन दे ही देगा। अगर कस्टमर मान लो इंस्टॉलेशन का कोई कस्टमर है, वो आपको कुछ प्रॉब्लम भी बताता है अपनी, मेरे चैनल नहीं चल रहे हैं, मेरा मुझे रिमोट नहीं दे के गया, मुझे लीड नहीं दे के गया, मुझे वो नहीं दे के गया, तो आप कस्टमर को ये भी बात बता दो, सर कोई बात नहीं मैं आकर के चेक करता हूँ, ठीक है, ये बात ज़रूर बोल देना। मगर कभी दावा क्लेम मत करना भी मैं ये दिलवा दूँगा, ये सामान मैं दिलवा दूँगा, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। जब आप उसके कस्टमर के घर पे जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम ही यही है अपना ऑडिट कंप्लीट करना, ठीक है गाइज। आपने अगर आप उसकी प्रॉब्लम सुनने लग जाओगे तो आपको वो घर से भगा देगा। इसलिए सबसे पहले आप उसके घर में पहुंचते ही सबसे पहले आप अपनी ऑडिट कंप्लीट करोगे, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को देखेंगे। तो आप उनकी प्रॉब्लम बाद में सुनना, प्रॉब्लम सुनने के बाद उनको क्या कहना है आपने, सर मेरी तरफ से सब ओके है। अगर आपको लग भी रहा है ना सिग्नल डाउन है या कुछ भी कमी नज़र आ रही है आपको छतरी में, कस्टमर को कुछ नहीं बताना है, जस्ट आपने कस्टमर को यही बोलना है सर मेरी तरफ से सब ओके है। अगर आपको कोई दिक्कत है, सेट टॉप बॉक्स के ऊपर कस्टमर केयर का नंबर है, कॉल करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये तो होगी इंस्टॉलेशन का, ठीक है। अब कई बार देखो, कई बार कस्टमर ये भी बोल देता है भाई मेरा भाई ये दोस्त है या मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था जो लगा के गया है, ओके लगा के गया है, तो आपको ये भी बात उनको बोल सकती हैं, सर देखिए इंजीनियर आपका चाहे फ्रेंड हो कोई भी हो, देखो गलती तो इंसान से होती है, बंदा कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है जल्दबाजी में, ठीक है ना सर। हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं भी वो गलत काम करके गए हैं, मगर देखिए सर गलती तो इंसान से होती है, जल्दबाजी में बंदा कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। और आपके बेनिफिट के लिए तो सर मैं आ रहा हूँ ना, इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना आए। कल को आप मालूम मैं, चलो मैं यहाँ से तो रिजेक्ट कर भी देता हूँ, नहीं भी आता हूँ, कल को कोई दिक्कत आएगी तो आप क्या करोगे, कस्टमर केयर को कंप्लेन करोगे। कस्टमर केयर ने क्या बोलना है, भाई इंजीनियर आ रहा है 200 रुपये विजिटिंग चार्ज लेगा, तो आप उनको भी तो पे करोगे ना। अब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हूँ, मेरे कोई चार्जेस नहीं है, 2 मिनट का काम है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो कस्टमर आपको मना नहीं करेगा, आपको देखने देगा, ठीक है, आप उसके बेनिफिट के लिए ही जा रहे हो। तो अब बात करते हैं सर्विस ऑडिट। सर्विस ऑडिट की अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं वो देखिए कैसे बात करनी है। अब मैं जैसे ही अजय कुमार है जिसके नीचे ऐसे लिखा है ना, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है वो देखिए। अब जैसे मैंने अजय कुमार के नाम के ऊपर क्लिक किया, उसको कॉल किया अजय कुमार को, तो कैसे बात करते हैं देखिए। इंस्टॉलेशन की ऑडिट की अपॉइंटमेंट तो ईजिली मिल जाती है,
जस्ट कंप्लेंट की ऑडिट की अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है, वो कैसे बात करनी है वो देख लो। जैसे ही अजय कुमार है, मैंने इनको कॉल किया, अजय कुमार ने फ़ोन उठाया, तो मैंने क्या कहना है, अजय, हाँ सर नमस्कार जी, अजय कुमार जी बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ जी मैं अजय कुमार बात कर रहा हूँ। सर मैं यहाँ, ये कौन है? वीडियोकॉन का कस्टमर है। सर मैं वीडियोकॉन डीटीएच से बात कर रहा हूँ सर, आपका एक कंप्लेंट हुआ था जो रिसॉल्व हो गया था। गैस मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जिस कस्टमर के ऐसे लिखा हुआ है ना सर्विस ऑडिट, मैं उससे अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। तो अजय कुमार ने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा सर मैं अजय कुमार जी बात कर रहे हैं? तो बोलेंगे हाँ जी। सर मैं वीडियोकॉन डीटीएच से बात कर रहा हूँ, नमस्कार जी, आपका ना एक कंप्लेंट हुआ था जो रिसॉल्व हो गया होगा? तो बोलेंगे हाँ जी हो गया। तो आपने क्या कहना सर? बढ़िया बात है सर, हो गया तो जो इंजीनियर काम करके गया है उसके काम, मैं वीडियोकॉन डीटीएच से बात कर रहा हूँ। जो इंजीनियर काम आपके यहाँ पे घर पे काम करके गया था, ठीक करके गया था, उस इंजीनियर के काम की क्रॉस चेकिंग के लिए, क्वालिटी चेक के लिए मैंने विज़िट करना है। प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए, अपॉइंटमेंट दे दीजिए कल के लिए और एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। तो वो क्या बोलेंगे, अरे भैया क्योंकि देखो जो कंप्लेंट वाले कस्टमर होते हैं ना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो बहुत उनकी बहुत क्यूरीज होती होंगी कि पहले तो कोई आया नहीं, 10-10 बार कंप्लेंट करते तब तुम लोग आते हो, ये है वो है, इतने पैसे ले गया, 450 ले गया, मतलब बहुत कंप्लेंट होती है कस्टमर की। तो आपने उनकी बात को सुननी है और उनकी इन्हीं बातों में से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। उनको बोलो सर इसीलिए तो हम आपके पास आ रहे हैं, आपको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो कंपनी इसीलिए मुझे आपके पास भेज रही है सर, आपको इतनी कंप्लेंट आ रही है, इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम आए ना, इसीलिए मैं कल विज़िट कर रहा हूँ, तो सर प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए। वो बोलेगा पहले तो कोई आया नहीं, हमने इतनी बार कंप्लेंट की है। तो सर देखिए, अब कंपनी ने आपका रिकॉर्ड देखा, आपकी इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्यों आ रही है, क्या वजह है, क्या हमारे इंजीनियर में कोई कमी तो नहीं है? इसीलिए तो सर हम आ रहे हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम बार बार आ रही है, इतनी कंप्लेंट्स आ रही है, इसलिए स्पेशल आपका डाटा मेरे पास आया है। और सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हूँ, मेरे कोई चार्जेस नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। इंजीनियर आपसे कोई भी पैसे ले गया होगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मगर मैं जो आ रहा हूँ आपके पास, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हूँ, मेरे कोई चार्जेस नहीं है। तो सर प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए, इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम आए ना, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। मान लो वो बोलेंगे, कस्टमर बोलेगा भाई क्या देखोगे आके, कर तो गया, सही है मेरी तरफ से ओके लिख दो। तो उनको बोलो सर देखिए, बात ये है, जो इंजीनियर होते हैं सर, उनके पास इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है जी, तो वो एक घर में 2-2 घंटे तो लगाने से रहे नहीं, ठीक है। वो कस्टमरों के घर पे जाते हैं, थोड़ा सा टीवी चला तो वो करके निकल जाते हैं। और इंजीनियर है सर, गलती सबसे होती है, क्या पता वो कुछ ना कुछ जल्दबाजी में कुछ ना कुछ छोड़ जाए, कल को आप फिर कंप्लेंट करो, फिर पैसे दोगे, ठीक है। या तो आपके लिए बढ़िया है, मैं आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हूँ रीचेक करने के लिए कि वो कुछ छोड़ तो नहीं गया, अगर वो कुछ छोड़ गया होगा, कोई कमी रह गई होगी, मैं इसीलिए तो आ रहा हूँ देखने के लिए क्या क्या रह गया है, इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम आए ही ना, कभी आपको पे करना ही ना पड़े। तो इसीलिए सर मैं कल विज़िट कर रहा हूँ, मुझे देखने दीजिए, क्वालिटी चेक करने के लिए मेरे कोई चार्जेस नहीं है, मुझे देखने दीजिए। तो आपकी बेनिफिट के लिए आ रहा हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी कंप्लेंट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको पे ही ना करना पड़े। कंपनी तभी तो मुझे भेज रही है, अभी उस कस्टमर को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों फेस करना पड़ा है, उसको वो इतनी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, जा कर के देख के आओ। कंपनी ने मुझे आपके पास इसीलिए ही भेजा है कि उस कस्टमर के पास जाओ, अजय जी के पास, भी उनकी कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है, ऐसी क्या दिक्कत है जो उनको फेस करना पड़ रहा है। तो सर आप मुझे दिखाइए, मैं देखता हूँ। तो अगर कस्टमर बोलेगा मेरे से इतने पैसे ले गया, मेरे से फिर सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको ये मत बोलो मैं नहीं करूँगा ठीक, उनको बोलो सर हाँ मैं देखता हूँ, मैं आकर के चेक कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। और जब कस्टमर के घर पे जाओगे तो पहले अपनी ऑडिट फिनिश करो, अगर आपको लग रहा है कमी आ रही है तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने बोलना है सर मेरी तरफ से सर ओके है, आप कस्टमर को कंप्लेन कर सकते हो, सेट टॉप बॉक्स के ऊपर नंबर लिखा है, अगर आपको कोई दिक्कत है बस आपने इतना बोलना है और वहाँ से चले जाना है। किसी से कोई बहस नहीं करनी है, किसी को कुछ बताना नहीं है, ये गलत है वो गलत है, आपका जस्ट काम ऑडिट का है और कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। ये तो है अपॉइंटमेंट लेने का मतलब, ठीक है। कस्टमर से अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, पोलाइटली बात करना है, किसी से एग्रेसिव नहीं होना, कोई गुस्सा नहीं होना है, ठीक है, प्यार से बात करनी है। तो यहाँ तक तो था अपॉइंटमेंट लेने तक का, कस्टमर से बात कैसे करनी है, ठीक है। और अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद, अब जैसे मैंने आपको क्या बोला था, 20 लोगों को मैंने कॉल किया, कितने लोगों को कॉल किया गाइस, मैंने क्या बोला था शुरू में, मान लो मैंने, देखो ऑडिट लिस्ट में डाटा आया, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में से डाटा मैंने सेव किया तो कहाँ आया, माई प्लान में। माई प्लान में आने का मकसद मेरा क्या था,
कस्टमर से कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लेना। 20 लोगों को मैंने कॉल किया, 5 लोगों ने बुलाया, उनका मैंने कॉपी में नोट कर लिया, विद टिकट नंबर, एड्रेस, A to Z टोटली नोट कर लिया फ्यूचर यूज़ के लिए, नोट कर लिया। और कॉपी में मैंने रूट बना लिया, पहले मैं इस कस्टमर के घर में जाऊंगा, फिर इस कस्टमर के घर में जाऊंगा, इसमें ऐसे मैंने रूट मैप बना लिया ताकि इजीली मैं कल कस्टमर के घर पे विज़िट करूँ। और गाइस इतना अगर आप चाहते हो भी कस्टमर की अपॉइंटमेंट मैक्सिमम मिले, अगर आपको चाहिए भी मुझे कस्टमर की मैक्सिमम अपॉइंटमेंट चाहिए भी, कस्टमर बुला नहीं रहे हैं, तो गाइस एक तरीका यही है स्मार्ट वर्क। हमेशा कोशिश करो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने कल काम करना है ना, आज क्या तारीख है, आज तारीख है 29 तारीख है, मान लो मैंने 30 तारीख को काम करना है कल, तो आज ही मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ कस्टमर से कल आने के लिए। सर कल मैंने विज़िट करना है, प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दे दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेने से क्या होगा, जो भी कस्टमर से आप अपॉइंटमेंट लोगे ना, तो वो कस्टमर यही सोचेगा भी मेरी मौजूदगी में ही बंदा मेरे घर पे आए। अगर वो सुबह जॉब पे जा रहा है तो आपको मॉर्निंग की ही टाइमिंग मिलेगी। तो गाइस सबसे बेटर वैसे मॉर्निंग की टाइमिंग ज़्यादा बेटर होती है, क्यों? क्योंकि सुबह सुबह ना तो ट्रैफिक होता है, मैं खुद सुबह 7 बजे ऑडिट के लिए निकलता हूँ और 10 बजे तक 10 ऑडिट करके आ जाता हूँ। वजह, सुबह सुबह कस्टमर घर पे मिल जाते हैं, ना ट्रैफिक होता है ना कुछ होता है, ठीक है। और ऊपर से डबल बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैंने आज अपॉइंटमेंट ली कल के लिए, अब मैं कल गया हूँ मार्केट में, तो ऑफिसली कल नया डाटा भी आएगा, और जिस रूट में हूँ तो नया डाटा मैं चेक भी करूँगा, क्या पता उसी रूट में मेरे नया डाटा भी आया हो। जहाँ मेरी 5 अपॉइंटमेंट थी वही क्या पता नए, कई बार तो इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है जिस घर में आप इंस्टॉलेशन की ऑडिट कर रहे हो ना, अगर आपका उस अगले दिन नया डाटा आता है, उसी दिन आप चेक भी कर लेते हो, तो उसी घर की सर्विस ऑडिट बन के भी आपके पास आई होती है, क्या पता उस कस्टमर ने कंप्लेंट भी की हो, ठीक है ना। जिस घर में आप खड़े हो ना, जैसे मैंने क्या कहा, आज आपने अपॉइंटमेंट ली कल के लिए, कल आप मार्केट में हो, किसी घर में इंस्टॉलेशन की ऑडिट कर रहे हो ना इंस्टॉलेशन की ऑडिट, और ऑफिसली कल नया डाटा भी आएगा और नया डाटा चेक भी करोगे। तो जब नया डाटा चेक करोगे तो क्या होगा, क्या पता उस कस्टमर ने कोई कंप्लेंट भी की हो, ठीक है ना। और वो आपने नया डाटा चेक किया, उस नए डाटा में क्या पता उसकी कम एस बनकर आ गया, तो आपकी दो ऑडिट होगी, एक ही घर में डबल डबल ऑडिट होगी ना, तो अब डबल डबल आपका बेनिफिट हो गया, ठीक है ना। तो ये डबल बेनिफिट हो जाता है एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेने का, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेने की, बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा करना कर लो। मैं तो अपना स्मार्ट वर्क बता रहा था, मैं तो एक दिन पहले ही अपॉइंटमेंट लेता हूँ और अगले दिन जल्दी फ्री हो जाता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ये तो रहा अपॉइंटमेंट लेने तक का मतलब, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वर्क। चलो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, अब हम कल काम करने जाएंगे। तो काम करने से पहले जो आज की तो आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, मगर वो 20 कॉलिंग में से जो 5 अपॉइंटमेंट मिली है और जो 15 नहीं मिली है, 15 का क्या करना है। अब ये देखिए क्या करना है उसका। जैसे ये मोहित है, मान लो इस मोहित ने मुझे नहीं बुलाया, कोई भी रीज़न रहा होगा, तो मैं मोहित के नाम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सबसे नीचे देखिए रिजेक्ट और एक्सेप्ट आ है, इस रिजेक्ट पे क्लिक करके मैं इसका रीज़न देखूँगा कि ये इसकी अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई। स्विच ऑफ था, रॉन्ग नंबर है, या फ़ोन नहीं उठा रहा है, या उसका 100-150 किलोमीटर आउट ऑफ लोकेशन है, या उसके घर में डिश नहीं लगी है, या वो मीटिंग का टाइमिंग नहीं दे रहा है, या पहुंचने के बाद मना कर दिया है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये जो इनको बोलते हैं रिमार्क्स डालना, कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, आपकी ऐप नीचे ये डाटा निकल जाएगा, फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते हो इस कस्टमर की अगर आपने रिमार्क्स डाल दिए। ये रिमार्क्स डालना बहुत ज़रूरी है गाइस। रिमार्क्स डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब तक आप कंपनी को डाटा के बारे में नहीं बताओगे, तब तक आप कंपनी आपको नया डाटा कैसे देगी। रिमार्क्स कंपनी को देना बहुत ज़रूरी है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको बोला ना, 20 लोगों को कॉल किया, 5 लोगों ने बुलाया, बाकी जो 15 हैं उनकी रीज़न क्या है अपॉइंटमेंट के। और गाइस जब तुम रिजेक्ट करते हो ना किसी को, जैसे ये मोहित को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, रिमार्क्स दे रहा हूँ कंपनी को, इसकी बता रहा हूँ रिजेक्ट करने का रीज़न, तो रीज़न देखो गाइस, बाकी रीज़न डाल सकते हो स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, और जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं थर्ड ऑप्शन, नॉट पिकिंग फ़ोन आफ्टर 2-3 ये दो ऑप्शन को थोड़ा दिन रुक जाना। क्यों? क्योंकि जिनके स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, या जो फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्या पता 2-3 दिन तक वो उनका फ़ोन चालू हो जाए, क्या पता बैक कॉल आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप थोड़े दिन वेट कर लिया करो, क्योंकि अगर आप रिमार्क्स डाल दोगे ना, फिर आप उसकी लाइव ऑडिट कर ही नहीं पाओगे। अगर आप मान लो आपने स्विच ऑफ वाले का रिमार्क्स डाल दिया, अगले दिन आपको कॉल आ गया, मैंने क्या कहा था, डाटा 4 दिन तक वैलिड होता है कि नहीं होता है, तो आप 2-3 दिन वेट कर लो ना यार। स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल और जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, 2-3 दिन वेट करो। तो जब मान लो क्या पता, मान लीजिए आपने यहाँ पे रिमार्क्स डाल दिया स्विच ऑफ का,
सुबह शाम को आपको कॉल आ गई, तो आप क्या करोगे? आपने तो रिमार्क्स डाल दिया, वो डाटा ही ऐप से निकल गया, अब आप लाइव ऑडिट कहाँ कर लोगे? कर ही नहीं सकते आप। तो इसलिए स्विच ऑफ नॉट रीचेबल और जो फ़ोन नहीं उठाते हैं उनका रिमार्क्स इतनी जल्दी से मत डालना, थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। और बाकियों का रिमार्क्स आपको लग रहा है जिनका, वो आप तुरंत डाल सकते हो, ठीक है। रिमार्क्स डालना बहुत ज़रूरी है। पे नहीं होता, इनका पे नहीं मिलता है, मगर आप कंपनी को बता रहे हो डाटा सही नहीं है, डाटा और भेजिए, ठीक है। ये तो हो गया रिमार्क्स डालना। बस इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताया है। क्या क्या बताया मैंने इस वीडियो में? मैंने आपको क्या क्या बताया है भाई? अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, डाटा की पहचान, इंस्टॉलेशन का डाटा कैसा होता है, सर्विस ऑर्डर का डाटा कैसा होता है, ठीक है। और डाटा सेव होने के बाद कहाँ आता है, यहाँ तक मैंने बताना था, बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा भाई ऑडिट, लाइव ऑडिट करते कैसे हैं। यहाँ अपॉइंटमेंट लेने तक का मैंने आपको वीडियो दिखा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको देने वाला हूँ उसमें क्या होगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा लाइव ऑडिट करना सिखाऊंगा, किसी घर में काम करना क्या है। ये तो जितना भी मैंने अभी काम बताया ना, ये तो आपको घर पे बैठ के करने वाला काम है। जो इस वीडियो में मैंने बताया, ये तो आप घर पे अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसमें आपने क्या करना है, वो मैं आपको लाइव किसी घर में ऑडिट करना दिखाऊंगा कि ऑडिट करते कैसे हैं, क्या किस किस एंगल में फ़ोटो लेनी है, टीवी में सिग्नल कैसे निकलते हैं, कौन सी फ़ोटो कहाँ एंटर करनी है, कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। वो बाकी जितनी भी ऑडिट का प्रोसेस है वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। इस जॉब का मेन वर्क ही यही है, अपॉइंटमेंट लेना। वो हमें नहीं पता है कस्टमर आपसे कैसे बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आप देखो। आपका ही ये आपका काम है कस्टमर को कन्विंस करना, सर मैं आ रहा हूँ, उनसे प्यार से पोलाइटली बात करो, अपॉइंटमेंट लो, बात खत्म। अपॉइंटमेंट लेने का बाद, जैसे मैंने बताया था ना, 20 लोगों को कॉल किया, 5 लोगों ने बुलाया और मैंने पाँचों का रूट बना लिया। अब मैं कल उनके घर जाने वाला हूँ। उनके घर पे जाकर के जो काम करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ करना क्या है वो, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैं आपको वर्किंग बताऊँगा, ठीक है, वर्किंग करना क्या है। ओके बाय।